गुजरात के सोमनाथ गेट जिले में 50 एकड़ से ज्यादा इलाके पर बुलडोजर कार्रवाई का मामला अब तूल पकड़ने लगा। इस पर हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की है जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर। जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गुजरात के सोमनाथ गेट पर जिस तरह से अतिक्रमण कार्रवाई हुई, किस तरह उसको मीडिया के सामने लाने से उसको छुपाया गया और उस पर जमात इस्लामी हिंद का क्या रद्द-ए-अमल है, उनसे बात करेंगे। सलीम साहब, इस पूरा मामला आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि किसी न किसी तरीके से इस मामले को मेनस्ट्रीम मीडिया के सामने लाने से एहतियात बरती गई है। क्या वजूहात लगती है? देखिए, आप मामलात को अलग अलग करके न देखिए, पूरे मुल्क में ये चल रहा है और ये पूरा नफरत का एक एजेंडा है और मुस्लिम कम्युनिटी को एक तरह से डराने, खौफजदा करने, अपमानित करने, टारगेट करने और उनकी जो इस्लामी पहचान और निशानियां हैं उनको भी नुकसान पहुंचाने का एक पूरे मुल्क का एक मंसूबा है, ऐसा लग रहा है। और गुजरात में जो हुआ ये उसी की एक झलक है। और चूंकि ये इतनी बड़ी कार्रवाई इसलिए हुई है कि वहाँ एक सोमनाथ टेम्पल है और सोमनाथ टेम्पल जो है उसका वो बहुत बड़ा एक्सपेंशन करना चाहते हैं और वो पूरे उसको बहुत बड़ा एरिया उसके लिए कवर करना चाहते हैं, ज़मीन को हड़पना चाहते हैं आसपास की। तो अभी उन्होंने इसी को शायद इसी मंसूबे के तहत ये कार्रवाई की है, जबकि हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का स्टे मौजूद है, वो मौजूद है कि ऐसी कार्रवाई करने से पहले ये सब किया जाना चाहिए। इसके बावजूद उन्होंने ये कार्रवाई की और 500 साल 700 साल पुरानी जो इमारतें उनको ढाया। तो और सिर्फ वहाँ नहीं है बल्कि वहाँ करीब में जूनागढ़ में हुआ है और पूरे दिल्ली में इतने डिमोलिशंस किए गए हैं और जगहों पर भी किए जा रहे हैं। तो ये मसला जो है पूरे मुल्क का और मुल्क में जो इस वक्त जिस नज़रिए के साथ ये हुकूमत आगे बढ़ रही है उसको वो मंसूबा इस मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो भाई इस मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, इस मुल्क में कानून मौजूद है। अदालतें और क़ानून की बात जो है उसको एक तरफ करते हुए बग़ैर किसी उसके आप बड़े बड़े डिमोलिशंस कर रहे हैं और अगर कोई उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है तो उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं। तो ये सरासर ज़्यादती और नफरत का जन्म। 2 एकड़ की वो ज़मीन जिस पर पहले से कोर्ट का मामला चल रहा था, हमने ऐसे पहले भी कई मामले देखे जहां कोर्ट पे ऑलरेडी किन्हीं ज़मीनों पर या किन्हीं दूसरी संपत्तियों पर कार्रवाई चल रही होती है, उसके बावजूद इस तरह के फैसले ले लिए जाते हैं। तो तब हो जाती है जब कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आता है कि अगली सुनवाई तक कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, उसके बावजूद भी हम 1-2 स्टेट में कार्रवाई देखते हैं। बाद में कोर्ट उस पर नाराज़गी जताते हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कर रहा होता है। तो क्या वो जल्दबाजी है कि कोर्ट में चल रही सुनवाई को भी नज़रअंदाज करके और इस तरह के एक्शन बैक टू बैक हर जगह लिए जा रहे हैं? देखिए, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, कानून और कोर्ट इनकी उनकी निगाह में कोई हैसियत नहीं है। ऐसा लगता है वो इन सब चीज़ों को समझने की रुकावट है हमारे राह में। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है, हिदायत है, उसका भी ख्याल नहीं रखा, केस चल रहा है उसका भी ख्याल नहीं रखा। तो वो तो एक तरह से अपनी ताकत के ज़रिए से वो सब करना चाहते हैं और ये फासिज्म है, फासिज्म बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये इसको सिर्फ इस निगाह से नहीं देखना चाहिए कि ये मुस्लिम इबादत गाहों को डिमोलिश किया जा रहा है, बल्कि ये इस मुल्क का जो स्ट्रक्चर है पूरा, इस मुल्क का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है और इस मुल्क की जुडिशरी जो है, उन सब को डिमोलिश किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। ये पूरा, तो इस पर लोगों को मेरे ख्याल में इसको सिर्फ इस निगाह से नहीं देखना चाहिए कि मुसलमानों की इमारतें, इबादत गाहें वो डिमोलिश हो रही हैं। ये पूरे देश का मसला है कि इस मेंटलिटी के साथ कि जो लोग संविधान की, कोर्ट की, अदालत की परवाह किए बगैर प्रोसेस के आप ताकत के ज़रिए बुलडोज़र जहाँ चाहते हैं चला देते हैं और ख़ास तौर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक गलत तरह की चीज़ें, इस देश के लिए बड़ा चैलेंज है। और हम आपके ज़रिए से कहना चाहते हैं कि इस मसले को सिर्फ मुसलमानों का मसला बनने के बजाय ये जो डिमोलिशन हो रहा है ये हमारे डेमोक्रेसी का और संविधान का और हमारी जुडिशरी
इन सब के डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। एक आखिरी सवाल इसी पर मैं आपसे लेना चाह रहा था कि 1 साल से ज़्यादा हो गया दिल्ली वक्फ को भंग हुए, 3 साल से ज़्यादा सेंट्रल वक्फ बोर्ड भंगे, तो क्या ये उन साजिशों में ये भी देखा जा सकता है कि जो वक्फ बोर्ड है कोई एक्शन ना ले पाए, या वक्फ बोर्ड को भंग किए जाना, वक्फ बोर्ड की नई कमेटी का गठन ना किया जाना और उसके बाद ऐसे वक्फ की संपत्तियों पर एक के बाद एक बुलडोजर चलाना, तो ये और उसके साथ में वक्फ को लेकर कानून में अमेंडमेंट भी लाना, क्या ये वही साजिश है जो बैक टू बैक एक क्रोनोलॉजी के तहत सामने आ रही है? साजिश नहीं, ये तो खुला हुआ एजेंडा है कि चाहे वक्फ बोर्ड हो या मुसलमानों से संबंधित कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हों जो सरकारी हैं, उन सबको कमज़ोर करने की, उन सबको बिल्कुल बेवजन करने की जो कोशिश है, उसका एक पार्ट है ये कि वक्फ को आप गठित नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल काउंसिल नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें नहीं जा रही हैं, और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ज़रूर है मगर वहाँ कोई चीज़ जो है उस तरह की नहीं हो रही है। और ये जो नया अमेंडमेंट बिल वक्फ का लाया जा रहा है वो इसीलिए लाया जा रहा है कि जो रही सही चीज़ें हैं उनको भी आप डिफंक्ट कर दें और बेअसर कर दें। तो ये जो एक नफ़रत का एजेंडा मैं इसको कहता हूँ, और ये एक बहुत ही ख़तरनाक एजेंडा है जो इस देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। शुक्रिया। कैमरा पर्सन बलवंत के साथ दिल्ली से मैं सैयद अकरम।